इनका मुद्दा कहाँ से हो गया? एक झूठा है, लालू का नाम नहीं होता था। आप जानते तेजस्वी यादव ऐसे से हेलीकॉप्टर उड़ाने से वोट नहीं आता है। चुनाव आयोग बोल रहा है भाग तेजस्वी भाग। अगर शर्म हो तो 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रोड काहे बने गाड़ी बहुत तेज चली तो नहीं कुचल दिया सर। अरे बाढ़ बड़ी बढ़िया चीज है गरीबन खातिर, खूब मछली खा जा सर। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय शो। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और फिर हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप भाजपा के। हाल के दिनों में हमने देखा कि विपक्ष बहुत हमलावर था, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आड़े हाथों ले रहा था, इलेक्शन कमीशन को आपका एजेंट तक बता रहा था। उसके बाद तो फिर अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बाहर आ गई, तेजस्वी यादव ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए? देखिए, ये मॉडर्न डे के कालिदास है। मॉडर्न डे कालिदास मतलब कालिदास को लोग जानते थे कि कालिदास पहले जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, वो गिरे, उनके सर में चोट आई और उसके बाद कालिदास महान बन गया। ये मॉडर्न डे के कालिदास हैं। ये इतने बार गिर चुके हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आया। 14 में गिरे, 19 में गिरे, 20 में गिरे, 24 में गिरे, लेकिन समझ में नहीं आया। अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ने के चक्कर में अपना सर्वनाश कर दिया। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान शक्ति देता है इलेक्शन कमीशन को कि जो कि संवैधानिक संस्था है कि वो एसआईआर करवा सकती है। 2003 में भी इलेक्शन कमीशन ने 30 दिनों के अंदर एसआईआर करवाया था। तो अभी अगर करवा रही है, पूरे देश में करवा रही है, बिहार में जो कि इम्पेंडिंग चुनाव है नवंबर में, तो जून जुलाई में एसआईआर करवाने में दिक्कत क्या है? अब ये कहते हैं कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। अरे भैया, तो उसमें 22 लाख मृत लोग हैं, तो मृत लोग का नाम रखें, मृत लोग का नाम ना कटे चुनाव वोटर लिस्ट से, ताकि उनका नाम बोगस वोटिंग हो जाए। तो एक काम करते हैं, राष्ट्रीय मृत आयोग बना देते हैं, चेयरमैन नेहरू जी को बना देते हैं। जो भी स्वर्ग में रहेंगे, नर्क में रहेंगे, वहीं से वोट गिरा दिया करेंगे। मतलब ये लोग बनाना कंट्री बनाया हुआ है क्या? अब देखिए, उस पर से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह उप मुख्यमंत्री रहे हैं आप, कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं, एक प्रमुख विपक्षी दल लीडर ऑपोजिशन है यहाँ पे विधानसभा में, और 2 एपिक कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड। ये अद्भुत है कि नहीं? ये पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता को आपने देखा है कि जिसने 2 वोटर आईडी कार्ड रखा है? एक और मामला निकला, आरा के एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी पत्नी का भी 2 वोटर आई कार्ड निकल गया। एसआईआर से इसलिए दिक्कत है क्या कि जिसके इसके 2 वोटर कार्ड है, जिसके इसके 3 वोटर, तो तेजस्वी का जांच करवाना चाहिए। इनका हो सकता है दिल्ली में वोटर कार्ड मिल जाए। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। लालू जी एक वक्त में कहा करते थे कि जो है जिन निकलेगा, लैंडस्लाइड थंपिंग हुआ करता था, जिन निकलना बंद हो जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के बाद। जिन नहीं, जिन तो इन लोग को लेके उड़ गया। तेजस्वी बाबू फंस गए इसमें। चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, उनको नोटिस भेजा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भागे चल रहे हैं। भाग तेजस्वी भाग। चुनाव आयोग भी बोल रहा है कब तक भागोगे, भाग तेजस्वी भाग। और दूसरा एपिक नंबर, दोनों वोटर आई कार्ड जैसी नंबर जमा करेंगे तो ये कानूनी अपराध है। धारा 468, 471 और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 171D के तहत ये कानूनी अपराध है, जिसमें सक्षम सजा है और फाइन भी है। आप समझ रहे हैं इससे क्या मतलब है? इसका इम्प्लीकेशन है कि मिनिमम 2 साल की सजा तो मुकर्रर है। तो इनका पॉलिटिकल करियर चला जाएगा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भागे हुए। भाग तेजस्वी भाग। 2 दिन हो गया, चुनाव आयोग को जवाब नहीं दे रहे गुरु। किससे किससे भागेंगे? लैंड फॉर जॉब में भागेंगे, मॉल घोटाला में भागेंगे, लारा मारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में भागेंगे, सब पे तो केस चल रहा है। जमीन देके नौकरी देने पे केस चल रहा है। अभी ये चुनाव आयोग एपिक घोटाला भी कर दिया। तो ये बेसिकली इन सब पार्टियों की दिक्कत ये है कि नहीं चाहते हैं कि बोगस वोट सटे। स्थानांतरित आदमी का नाम यहाँ वोटर लिस्ट में है, वो यहाँ है नहीं, तो फिर उसका वोट कैसे पड़ जा रहा है भाई? तो स्वाभाविक है ना कि कोई बोगस वोटिंग कर रहा है। तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं 17 तारीख से। क्या करेंगे? बिहार का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना प्यार से पुचकार के दुलारा है राहुल गांधी को। अगर शर्म हो तो 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सेना से सबसे पहले अनकंडीशनली माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं, मतलब आप सच्चे भारतीय नहीं, क्यों सहारा आपने लिया? आपको पार्लियामेंट में बोलिए। पार्लियामेंट में तो आप बिल्कुल हाथ ऐसे पैर उठा के बोलते हैं, टेबल पटक के बोलते हैं कि ताज्जुब की बात है कि वो बार-बार इसी तरीके की मिस्टेक रिपीट करते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर है भाई। सलाहकार ऐसे हैं, अपना बुद्धि तो लगाना नहीं है।
जैसे तेजस्वी को अपना बुद्धि लगाना नहीं था, किसी सलाहकार ने बोला सेंसेशन हो जाएगा, आप अपना एपिक नंबर दिखाइए, मोबाइल पे डालिए, आएगा ही नहीं डिटेल्स। और गुरुदेव दूसरा एपिक जाली फर्जी एक एपिक कार्ड मंगवा के ले आया, वो फंस गए। उसी तरह राहुल गांधी को आप बोल दीजिए इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, बोल गए इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। देश विरोधी मानसिकता है राहुल गांधी की, ये समझने की बात है। ये पहली बार नहीं हो रहा, देखिए आप ये देखिए, नहीं चर्चा का विषय नहीं, लोगों को समझने की जरूरत है। ये देश विरोधी मानसिकता है। गलवान में जब चीन से युद्ध हो रहा था, बच्चों वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन हमारे 20 सैनिक मारे गए, चीन के हमने 100 से ऊपर सैनिक मार दिए थे। ये आदमी कह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। गलवान के मुद्दे पर आप बात कर रहे थे। गलवान जब चल रहा था तो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, चीन के हमने 100 से ऊपर सैनिक मार दिए थे, और ये राहुल गांधी कह रहा था उस वक्त कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। और यहाँ पर चीनी दूतावास में जाके ये डिनर कर रहे थे। किसी सांसद, उस वक्त सांसद थे, नेता विपक्ष नहीं थे, लेकिन ऐसा अशोभनीय आचरण, ये देश के साथ विद्रोह नहीं है तो क्या है? आप ये सोचिए 2023 किलोमीटर, आप सोचिए कि 2023 में लंदन में इन्होंने जाके बोला था कि विदेशी ताकतें हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। इन्होंने ये तक कह दिया था इस देश को ये देश नहीं मानते हैं, भारत देश नहीं है, ये राज्यों का समूह है। ये लंदन में कह रहे हैं। ये सब देश विरोधी मानसिकता है भाई। जॉर्ज सोरोस से जितने नजदीकी हैं सब इनके साथ रहते हैं। चीन से ये कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करती है कांग्रेस पार्टी। आज तक कभी आपने सुना कि दो देशों की पॉलिटिकल पार्टी के बीच में राजनीतिक समझौता हो रहा है? चीन से किस तरह का अलायंस किया भाई आपने कांग्रेस पार्टी ने? और वो मसौदा क्या था आपने आज तक बताया नहीं। 1 करोड़ रुपए से ऊपर चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से आया। हमारी सरकार को पता लगा, FCRA लाइसेंस हमने कैंसिल किया। अब हम पूछ रहे हैं कि क्यों चंदा दिया है, उसका अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्यों चंदा मिला है चाइनीज एम्बेसी से। ये सब क्या है? आप आगे ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे, नरेंद्र सरेंडर, भारत सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर, ट्रंप को कितना मजबूती से कल जवाब दिया। ये आदमी की देश विरोधी मानसिकता है, ये समझना है। और वैसे भी चाणक्य ने कहा है ना, विदेशी कोख से देशभक्त नहीं आ सकता है। थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में आपको मैं लेकर के आना चाहता हूं। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लग रहा है कि अंततः एक मंच साझा करेंगे। इसके पहले राहुल गांधी आ रहे थे, दौरा कर रहे थे, चले जा रहे थे। देखिए, कांग्रेस में बहुत चर्निंग हो रही है। कांग्रेस को आरजेडी का बी टीम नहीं बनने की सलाह बहुत लोग दे रहे हैं, जो गाहे बगाहे कांग्रेस के मुंह से निकलती है, चाहे उनके प्रभारी हो जाए, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, चाहे पप्पू यादव हो जाए। इन सब का मानना है कि कांग्रेस को अकेले खड़ा होना चाहिए। उसके लिए वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि हमको 50-60 सीट मिलेगा, हम 10-12 सीट जीतेंगे। अगर मान लीजिए गलती से सरकार बन गई तो मेरा क्या होगा? 1-2 मंत्री मिलेंगे बस। उनका टारगेट कोई बिहार में सरकार बनाने का तो है नहीं। उनकी नजर है बिहार के 40 लोकसभा सीट पर। इस चुनाव के जरिए वो अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं, ताकि 2029 में कांग्रेस मजबूती से लड़ ले। जुटा पाएगी ये कांग्रेस जानती है, लग रहा है आपको? ये कांग्रेस समझे, कांग्रेस की तो औकात यहाँ पे 0 से भी नीचे है भाई। जितने पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उतने ही कार्यकर्ता है। मसला क्या? बिल्कुल, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। एक और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, वो है तेजू भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जोर शोर से। कोई पार्टी है पॉलिटिकल VIP, उसके साथ गठबंधन किया और एक तरीके से निमंत्रण भी दे दिया है कि राजद भी चाहे तो हमारे गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, कांग्रेस भी हमारे गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अब लालू के बड़े लाल बगावती तेवर है, उनके महुआ राघोपुर सब पर निगाहें गड़ा रखे हैं। क्या होता हुआ दिख रहा है? ये बताइए, ये मेरी समस्या है, ये तो मेरी समस्या नहीं है। ये उनकी, तो लग रहा है ये उनकी, ये तो उनकी विपत्ति है ना। तो उनकी विपत्ति तो हमारी संपत्ति होगी, बिल्कुल होगी। तो ठीक है, मुझे मेरे संपत्ति से मजा लेना दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? उनकी विपत्ति आपकी संपत्ति, कितना डेंट कर पाएंगे? देखिए, चुनाव के समय हम लोगों ने अक्सर देखा है राजनीतिक फफूंदी उगती रहती है। अब राजनीतिक फफूंदी यहाँ पहले से काफी हुई है, प्लूरल भी है, पीके भी हैं, अब तेजू भैया भी आ गए। अब जब तक आएगा चुनाव, देखिएगा 2-4 पार्टी और आ जाएगी। तो पीके को आपने अभी तक एलिवेट थोड़ा सा नहीं किया है, फफूंदी ही मान रहे हैं। तो फफूंदी है ना, प्रेजेंस तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। पैसा देके पैसा देके 4 करोड़ यात्रा भी कर रहे हैं, महीने का 5 करोड़ खर्च करके प्रेजेंस में भी कर सकता हूँ।
हर मोटरसाइकिल के पीछे जनसुराज का एक स्टिकर लगाने के पैसा देने के लिए, हर ऑटो के पीछे जनसुराज लगा दीजिए, महीना ऑटो वाले को बांध दीजिए, बेचारा घूमते रहेगा। भाजपा उनको कैसे देख रही है? सिर्फ वोट कटवा के रूप में देख रही है, उतना भी नहीं मान रही है। हम उतना भी नहीं मान रहे हैं, हम लोगों को मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग एन ऑप्शन। और प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं भाई 140 से 142 आ गई तो भी हम मानेंगे कि हमारी हार है। डिल्यूजन में कोई रहेगा तो कोई दिक्कत है? राहुल गांधी भी डिल्यूजन में है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आई एम पीएम इन वेटिंग। डिल्यूजन, तेजस्वी है डिल्यूजन में कि आई एम सीएम इन वेटिंग। तो प्रशांत किशोर को डिल्यूजन में अगर रहना है तो उसको कौन मना एतराज होता है उस पे? कांग्रेस वाले खुल के नहीं बोलते हैं। वही कह रहा हूँ, तो बोलिए डिल्यूजन नहीं तो जानते हैं, डिल्यूजन जो होता है ना शिवपूजन जी, मैं मेडिकली बता रहा हूँ, बड़ा मेंटली रिलैक्सिंग होता है। जिसको डिल्यूजन की बीमारी हो तो वो अपनी दुनिया में राजा बन के रहता है। भाजपा को कौन सा डिल्यूजन? हमें तो कोई डिल्यूजन ही नहीं है, हम तो जमीन पे रहते हैं। हमें डिल्यूजन होता, अगर हमें डिल्यूजन होता तो हम लगातार इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते। आप ये देखिए कि चुनाव खत्म होता है, हम रिव्यू करते हैं कि बूथ पे किस बूथ पे हमें वोट कम मिला। चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं? भाई हम अलायंस में हैं, अकेले क्यों नहीं लड़ेंगे? 15 हम अलायंस में जो नतीजा वो डर आता है बार-बार। बिल्कुल नहीं, 15 में भी तो हम अलायंस में लड़े थे, 15 में भी हमारा अलायंस था। नीतीश अलग चले गए, नीतीश अलग अलायंस में थे। नहीं, वो सब अलग फैक्टर है, वो सब गंगा में पानी बह गया। हर बार के राजनीतिक समीकरण वैसे ही नहीं होते हैं। आज की तारीख में हमारा अलायंस है, मजबूत अलायंस है, 5 दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 243 में 225 हम हैं। आप लोगों ने नारा भी दिया, हम लोगों ने नारा भी दिया है कि 2025 और है 225 राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो सवाल आपसे लाजमी है। बहुत बड़े फैंस सीटर हैं ओवर एम्बिशियस मुकेश सहनी साहब। ठीक है, हमने तो देखा है कभी इस करवट कभी उस करवट। भाई दोनों गठबंधन से वो चुनाव लड़ चुके, एनडीए से भी लड़ चुके और महागठबंधन से भी लड़ चुके, और कभी नहीं जीते। और जीतने के नाम पे एनडीए के नाम से ही जीते थे। फिर भी तो आपने सब उनके सारे एमएलए को अपने उनके सारे एमएलए हमारे पास आ गए कि भैया इनसे मुक्ति दिलवाइए इनको, तो बोले आ जाइए। ऐसा किया क्यों था? वो खुद आए थे या फिर वो खुद आए आप थे? चाहे थे मुकेश सहनी को सबक सिखाना चाहिए? नहीं, वो खुद आए थे। वो चले गए थे योगी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए, इसलिए उनके सारे एमएलए खुद आ गए थे। जब खुद आ गए थे तो राजनीति में तो होता ही है। अब आप देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 9 एमएलए थे, वो खुद आ गए हमारे पास। जेडीयू से हमारा अलायंस यहाँ पे था, हमने बताया जेडीयू को कि भाई ऐसा ऐसा है, आपके एमएलए आना चाह रहे हैं, तो क्या कर लेंगे? ओवैसी के एमएलए 4 एमएलए आरजेडी में चले गए। ये एमएलए लोग को जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता सुरक्षा लगती है वहां चले जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बीच में देखा है मैंने कि इनकी बयान इस तरह के आया है कि 14% स्विंग करा सकते हैं भाजपा, और एनडीए को कुल मिलाकर के 28% का लॉस हो जाएगा अगर वो 14% आपकी तरफ से खिसक करके महागठबंधन की तरफ चला गया। आपको लगता है फार फिच्ड है ये? कौन सा 14%? कौन सा 14? ये कुछ अपना हिसाब गणित लगा करके कह रहे हैं कि 14% के आसपास का वोट। इतना ही हिसाब गणित, इनका हिसाब गणित इतना ही सही होता तो आज तक एक चुनाव जीत जाते। भाजपा की कृपा से तो एक बार एमएलसी बने, मंत्री बने। इतना ही गणित सही होता तो इनको तो नेशनल पार्टी बन जाना चाहिए। यहाँ पर महागठबंधन की बड़ी बैठक थी, ये दिल्ली चले गए थे, मुलाकात वगैरह हुई इनकी कि नहीं? भाजपा के बड़े नेताओं से भाजपा क्यों मुलाकात करेगी? अच्छा, भाजपा में है कहाँ जो हम लोग मुलाकात करेंगे? जी, तो आर द डोर्स ओपन? हैव यू केप्ट योर डोर्स ओपन? इनके लिए दरवाजे आप खुला रखे हैं या फिर बंद कर दिया है पूरी तरह से? भाई हमारे दरवाजे तो 5 दलों का अलायंस है हमारा, 5 दल मजबूती से लड़ रहे हैं। इनको क्या मतलब, इनको निकाल रहा है क्या महागठबंधन से तेजस्वी? नहीं, वहां पर मुझे लग रहा है कि जो लार्जर देन लाइफ साइज इन्होंने अपना एम्बिशन बना रखा है कि 60 सीटें मिल जाए। और हमारे यहाँ तो 6 भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, उधर 60 नहीं, अगर 15-20 मिल जाए तो उधर ही ना, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो 6 भी नहीं मिलेंगे। पिछले बार ही 5 ही दिया था। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप कह रहे हैं 6 भी नहीं, हमारे यहाँ 6 भी नहीं मिलेंगे भाई। लेकिन दरवाजे खुल सकते हैं इनके लिए, अगर 4-5 में ये मान गए तो दरवाजे खुल। क्यों मानेंगे? उधर 60 मांग रहे हैं, 20 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, क्यों मानेंगे? आप खुद सोचिए। एक जगह आपको 60 रुपए मिल रहे हैं, एक जगह आपको 5 रुपया मिल रहा है, आप कौन सा रुपया पकड़िएगा भाई? एक और सवाल यहाँ पर जहन में उड़ेद रहा है मुझे भी, तेजस्वी यादव जी का मैं बयान देख रहा था। वो आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर कि जो भी मुद्दा वो अपना एजेंडा लेकर के बढ़ते हैं, आप लोग सब हथियार लेते हैं। जैसे पहले जाति जनगणना, वो आप लोगों ने उनके हाथ से छीन लिया। तेजस्वी जब पैदा नहीं हुए थे, डोमिसाइल का एक बात देखिए,
माँ बहन योजना, सब आपने किसी न किसी तरीके से आप उतार रहे हैं चुनाव के पहले। श्री पूजन सुनिए, तेजस्वी यादव जब पैदा नहीं हुए थे ना, तब 98 में भी 2002 में भी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। 2009 में जब तेजस्वी यादव की उम्र 18 साल की थी, तब गोपीनाथ मुंडे ने इस पे सदन बाधित कर दिया था। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे हमारे नेता थे बीजेपी के, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये सब मुद्दा उनका नहीं है। यहाँ भी जातीय जनगणना नीतीश जी के नेतृत्व में सर्वदल गया था बैठक, पीएम के पास मिल रहा है। इनका मुद्दा कहाँ से हो गया? एक झूठा है। अब माई बहन योजना भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है। माई बहन योजना मध्य प्रदेश में कब से चल रही थी? राजस्थान में इसके पहले वाली सरकार थी, तभी हम चला रहे थे। महाराष्ट्र में हम चला रहे थे। इनका नकल हो गया माई बहन योजना। डोमिसाइल नीति, स्ट्रेट अवे डोमिसाइल नीति, TRE 3 TR 4 के लिए ये कंसिडरेशन में पिछले साल से था। जब नीतीश जी को पता चला कि पिछले बार शिक्षक की परीक्षा में 60% अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से आ गए हैं, तब ये तय हुआ कि भाई अपने राज्यों का हमको सुरक्षित करना चाहिए। इसी राज्य ने अजय आलोक जी एक तरह से इतिहास रचा था, जबकि 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वहां पर नीतीश के बराबर में खड़े थे तेजस्वी यादव। तो आज तो देख रहे हैं उनको जहाँ पे भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, और एक तरीके से देयर इज एन अटेम्प्ट टू लैप अप द क्रेडिट फॉर इट ऑल। काट की हांडी बार-बार ये भी कह रहे हैं कि आप जितने भी ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, आप उनको तुरंत उनके हाथ से हथियार ले रहे हैं। एक लाइन से कोई मुद्दा छोड़िएगा या नहीं? भाई हम सरकार यहाँ 20 साल से चला रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। 2 साल हम लोग बीच में नहीं थे, 2 साल ये लोग थे, लेकिन नेतृत्व नीतीश जी का ही रहा। हम क्यों कोई मुद्दे छोड़ेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है जनता के प्रति? कोई ऐसा मुद्दा, इनको तो डेवलपमेंट से मतलब नहीं था। जब इनके पिताजी माताजी की सरकार थी तो ये लोग तो आग तापते थे। रोड बनाने के नाम पे कहते थे कि रोड काहे बने गाड़ी बहुत तेज चली तो नहीं के कुचल दिया सब। बाढ़ आ गई, बाढ़ रोकने की जगह कहते थे अरे बाढ़ बड़ी बढ़िया चीज है गरीबन खातिर, खूब मछली खा जा सक। तो जिस व्यक्ति का सोच और विजन ये होगा तो उसको आइडिया कहाँ से आएंगे? कोई आइडिया नहीं है, विजनलेस है, पारिवारिक है। लालू का नाम नहीं होता था, आप जानते तेजस्वी यादव को 1 वोट मिलता। लालू यादव का नाम नहीं होता तो संघर्ष किया है कभी? ऐसे से हेलीकॉप्टर उड़ाने से वोट नहीं आता है। जातीय राजनीति करते हैं, वो भी घिनौनी अब कर दिए। मुसलमानों की भीड़ ने मुहर्रम के में अजय यादव नाम के यादव का गला रेत दिया था मंदिर के सामने। एक आवाज नहीं निकली तेजस्वी यादव के मुंह से, लालू यादव के मुंह से, क्योंकि मुसलमानों ने मारा था। तो क्या ये यादव समाज देख नहीं रहा है? जाति के नाम पे कब तक रोटी सेकीगा भाई? वोट तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तमाम चुनाव में वो इंटैक्ट है, वो सीमेंटेड है उनके पक्ष। जिसने भी ये गलती की कि ये मेरा बंधुआ मजदूर है, मेरा इंटैक्ट है, मेरा वोट है, जिस राजनीतिक दल को ये गलतफहमी हुई उस राजनीतिक दल का विनाश तय होता है। बंधुआ मजदूर और फॉर ग्रांटेड नहीं मान के चलना चाहिए। राजनीति कभी फॉर ग्रांटेड नहीं होती। ये लोग यही काम कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान के लिए चाहे वो यादव के लिए। लेकिन यादव देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंटी नेशनल को प्रमोट करते हैं। यहाँ चाहते हैं कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह जाए ताकि इनका वोट बैंक है वो। फर्जी वोटर का आई कार्ड बनवा के किशनगंज में क्या हुआ है? आधार कार्ड हम लोग देख रहे हैं 126% सैचुरेशन, अररिया में 112% सैचुरेशन। कैसे बन रहे हैं भाई? कौन है ये लोग? इनका नाम नहीं कटेगा। आज भी चुनाव आयोग ने घोषणा की है SIR को लेके कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटेगा नहीं और एक भी अयोग्य व्यक्ति जुटेगा नहीं। क्या गलत है इसमें? ये सब ड्रामाबाजी नौटंकी है। चुनाव हार चुके हैं ये लोग, जानते हैं बहुत अच्छे से। वो पहले से डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए पहले इलेक्टोरल रोल, फिर EVM, फिर चुनाव आयोग। मुद्दे बदलते आ रहे हैं इनके। अब तो भाग रहे हैं। चुनाव आयोग बोल रहा है भाग तेजस्वी भाग चल रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। अब देखिए जैसे चुनाव की सरगर्मी तेज होती रहेगी, अजय आलोक जी हम आपसे संपर्क ऐसे ही साधते रहेंगे और जो समसामयिक विषय हैं उस पर हम आपसे बिल्कुल करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।